हेलो स्टूडेंट्स। तो आज चर्चा होगी नया चैप्टर बायोलॉजी का, कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज पहली बात होगी कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं। कोशिका विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका का किसने अध्ययन किया, रॉबर्ट हुक ने, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक बोलते हैं। ठीक है, भारत में चूंकि सबसे पहले कोशिका का अध्ययन किया था A.K. शर्मा ने, इसलिए क्या बोलते हैं इन्हें, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। A.K. शर्मा का पूरा नाम होता है अनिल कुमार शर्मा। ठीक है, अब साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, नाम है हर्टविग। हर्टविग ने सबसे पहले साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब बात होगी कोशिका की। कोशिका क्या है, जीवन की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, जो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक माने जो संरचना हमें देती है। ठीक है, कार्यात्मक मतलब इसका कुछ कोई काम है, काम करती है, इसकी जो इकाई है उसे क्या बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल की बात हो रही है, जैसे घर बना होता है, घर ईंटों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, ईंट क्या है, घर की इकाई है जो क्या कर रही है, अब घर का कुछ अपना आकार होता है तो उसे आकार कौन देता है, ईंट। तो ईंट क्या हो गया, कुछ संरचनात्मक इकाई हो गई, और उसका कुछ काम भी होता है। जो घर हमने बनाते हैं, जो दीवार वगैरह हम खड़ी करते हैं, वो क्या होता है, वो हमारी प्राइवेसी को मेंटेन रखता है। ठीक है, प्राइवेसी को क्या करता है, मेंटेन रखता है। इसके बाद क्या होता है कि वो हमें बाहरी वातावरण, आंधी तूफान वगैरह, आंधी तूफान, बहुत धूप, बहुत ठंड से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसका कुछ काम भी है। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे शरीर में जो सबसे छोटी इकाई कोशिका है, वो हमें कुछ संरचना प्रदान करती है और उसका कुछ काम होता है। ठीक है ना। अब बात होगी कोशिका की खोज की संक्षिप्त इतिहास की, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, तो सन 1965 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पादप के कार्क भाग का मतलब होता है कि छाल का एक भाग था, ठीक है ना, उसका पतला अनुप्रस्थ काट काटा। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे मान लीजिए कोई एक पदार्थ सिलेंडर है, इसको हमने ऐसे काटा, ठीक है ना, ऐसे काटे तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। और ऐसे लंबा लंबा काट देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लंबवत काट। ये ट्रांसवर्स काट हो गया, ऐसे काट दिया तो, और ऐसे काटे तो लंबवत काट। फिर उसको पतला, जितना बारीक हो सके उतना बारीक काटा, फिर उसका अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो उन्हें मधुमक्खी के छत्तीनुमा, ठीक है ना, मधुमक्खी के छत्तीनुमा संरचना दिखाई दी। और इसी प्रत्येक संरचना के लिए, इन्हीं प्रत्येक संरचना के लिए उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। इन्हीं प्रत्येक संरचनाओं के लिए क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। अब देखो, जो सेल नाम उन्होंने दिया, तो सेल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा सा कमरा। क्या होता है, लिटिल रूम, छोटा सा कमरा होता है। ठीक है ना। अब ये जो भी इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसको उन्होंने जो भी देखा, ठीक है ना, निरीक्षण किया, उसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। ठीक है ना, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया में उसका वर्णन किया। ठीक है ना। अब रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वास्तव में वो क्या थी, पादप की निर्जीव कोशिका थी। जो छाल होती है उसकी क्या होती है, निर्जीव होती है, तो क्या थी, वास्तव में निर्जीव कोशिका थी। और वो भी रियलिटी में क्या था, कोशिका भित्ति। पादप की क्या थी, कोशिका भित्ति थी, जो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अब तो बात अब होगी सजीव कोशिका की खोज किसने की, मतलब सजीव का मतलब जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक्स। उन्होंने 1674 ईस्वी में, ठीक है, मतलब 9 साल बाद, ठीक है, जो बरसात का पानी जमीन पे गिरा होता है, उस पानी को लिया, ठीक है, फिर उसका अपने द्वारा बनाई गई उस समय की सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप थी, उसकी सहायता से उन्होंने अध्ययन किया। तो उन्हें क्या, एक रॉड नुमा, छड़ नुमा क्या संरचना दिखाई दी। चूंकि ये उससे अनजान थे, जिन्होंने पहली बार देखा था, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने मतलब ये क्या है, इसलिए उन्हें क्या बोल दिया, वाइल्ड एनिमलक्यूल बोल दिया। क्या बोल दिया, वाइल्ड एनिमलक्यूल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगली प्राणी। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, जंगली प्राणी। मतलब जंगली का मतलब ये नहीं कि जंगल में वो रहता है, जंगली का मतलब उसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम उसे वाइल्ड बोलते हैं। ठीक है ना, इन्होंने वो नाम दिया, जो वास्तव में क्या था, रॉड शेप का बैक्टीरिया था, जिसे क्या कहते हैं, रॉड शेप के बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं शब्द बैसिलस। क्या यूज करते हैं, बैसिलस। ठीक है ना, ये मतलब था। अब देखो ध्यान से, अब कोशिका को मापते किस में, मेजरमेंट किस में करते हैं, तो याद रखना कोशिका को मापने के लिए माइक्रोमीटर के साथ आ जाती है। मतलब कोशिका को हमेशा माइक्रोमीटर में डिनोट करते हैं। जैसे क्या, माइक्रो को म्यूज डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर, या 1/10 लाख मीटर। क्या बोलेंगे, 1 मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर का 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर। ठीक है ना, धन्यवाद।